आज हम हमारे फ़ोटोशूट से 33 डेज़ आउट है और आज सुबह हम एक ऑल टाइम लो बॉडी वेट पे उठे जो था 68.1 एंड इट्स क्रेज़ी बिकॉज 68, 67 ये जो भी टेरिटरी है इसे पहुंचते हुए अब ऑलमोस्ट 2 साल हो गया है और मैं अपनी मॉर्निंग फिज़ीक को देख के कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि अभी इस पॉइंट पे हम सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे आ गए हैं। पर लास्ट टाइम जब मैं 2021 में सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज पे था तब मेरे एनर्जी लेवल्स कंपेयर्ड टू टुडे इतने अच्छे नहीं थे एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस द अदर डे। मुझे शायद इसके पीछे का रीज़न पता है। 2021 में जब मैंने 2 महीनों के लिए एक कैलोरी डेफिसिट मेंटेन किया तो ऑफ कोर्स मैं टोटल कैलोरीज पे ध्यान रख रहा था और अपने प्रोटीन गोल पे ध्यान रख रहा था। प्रोटीन इज़ ऑलवेज 2.2 टाइम्स माई बॉडी वेट इन केजीज़, पर बचे हुए जो भी कैलोरीज थे उनमें मैं प्रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट्स को दे रहा था और मैं अपने डेली फैट इनटेक का इतना ध्यान नहीं रख रहा था। मेरा उसके पीछे का माइंडसेट ये था कि मुझे ज़्यादा कार्ब्स खाने से ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग परफॉर्मेंस मिलेगा और मेरे ग्लाइकोजन रिजर्व्स हमेशा फुल होंगे। पर मुझे ये बात तब पता नहीं थी कि एक कैलोरी डेफिसिट प्लस अ लो फैट डाइट लीड्स टू मेजर हार्मोनल इश्यूज़ और उससे मूड प्रॉब्लम्स आते हैं, लो एनर्जी आती है, स्लीप में इंटरफेरेंस होता है। और ये रिसर्च से भी बैक्ड है। एंड्रू ह्यूबरमैन की एक छोटी सी क्लिप मेरे यूट्यूब रिकमेंडेड में आई थी वेर ही टॉक्ड अबाउट एग्जैक्टली दिस। सो इस टाइम मेरा जो भी डेफिसिट है उसमें मैं कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से कम कंज्यूम कर रहा हूँ, अराउंड 200 ग्राम्स, और ज़्यादा कैलोरीज फैट्स से इंक्लूड कर रहा हूँ। सो मेरा डेली फैट इनटेक अराउंड 60 to 70 ग्राम्स है और उससे मैंने नोटिस किया है मेरी हार्मोनल हेल्थ दिस टाइम अराउंड बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। और हार्मोन्स की अगर बात की, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन इज़ इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट। सो अपना डेली फैट इनटेक पूरा करने के लिए मैं थोड़े से ज़्यादा होल एग्स कंज्यूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा बटर, एनिमल फैट, डेयरी, इन सारी चीज़ों की वजह से माई बॉडी इज़ गेटिंग इनफ कोलेस्ट्रॉल टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। सो आज है 25 ऑफ जनवरी और हम यूजुअल से थोड़ा सा लेट ट्रेन करने वाले हैं। अभी 6:52 PM बज गए हैं और जब ये प्रेप शुरू हुई, जब मैं न्यूली एक कैलोरी डेफिसिट में ट्रांजिशन कर रहा था, तब मुझे मॉर्निंग फास्टेड वर्कआउट्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल रही थी। इसीलिए एक दिन आर्यन के साथ और एक दिन मैं अकेले, ऐसे 2 सिचुएशंस पे मैं रात को ट्रेन करने के लिए आया। और रात को ट्रेन करने के इन माय ओपिनियन कई एडवांटेजेस है जो यूजुअली मुझे नहीं मिलते। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि अभी तक मेरे पेट के अंदर 1200 कैलोरीज है, यानी मेरे कैलोरी इनटेक जो भी मेरा टोटल बजट है, मोर देन हाफ ऑफ दैट इज़ इन माई स्टमक राइट नाउ। और अभी मैंने माई फिटनेस पैल चेक किया, मेरे बॉडी के अंदर अभी 150 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। सो ट्रेनिंग के पहले अगर मेरे ब्लड स्ट्रीम में ऑलरेडी 150 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है, इसका मतलब आज पम्प बहुत अच्छा आने वाला है और इन जनरल परफॉर्मेंस अच्छा जाने वाला है। यूजुअली आप लोग जब मुझे सुबह ट्रेन करते हुए देखते हो तो वो ऑलमोस्ट हमेशा एक फास्टेड कंडीशन में होता है, जिसकी वजह से येस आई लुक काइंड ऑफ फ्रीकी इन द मॉर्निंग, पर मेरी फिज़ीक कंपैरेटिवली थोड़ी सी फ्लैट होती है। सो आज मैं अपनी फिज़ीक देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड सेकेंडली, अभी नेचुरल सनलाइट बिल्कुल भी नहीं है। सनसेट 20 या 30 मिनट पहले हुआ, इसीलिए इवॉल्व में जो भी अच्छे खासे टॉप डाउन लाइट्स है प्योर वाइट, वो टॉप डाउन होने की वजह से शैडोज़, हाइलाइट्स, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा क्रिएट होता है। सो फिज़ीक काफ़ी क्रेजी दिखने वाली है। आई एम सुपर एक्साइटेड। आज का पहला मील एग सैंडविचेस था जिसमें मैंने थोड़ा सा चिकन भी स्प्रिंकल किया। एंड मील नंबर 2 के लिए हमने अभी 2 घंटे पहले एक 678 कैलोरीज ओट्स का बड़ा बोल बनाया था, जिसकी रेसिपी मैंने ब्रीफली पिछले वीडियो में डिस्कस की। Not done yet.
परफेक्ट, गुड ओपनर। सो 1 सेट इन मुझे ऑलरेडी डिफरेंस दिख रहा है। वो जो भी ओट्स है, जो भी 150 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है, इंस्टेंटली नोटिस हो रहा है। और सोचो पूरा बैक वर्कआउट बचा है, रेड हेल्स बचा है। इट्स नाइस। Not done yet. Not done yet. There. Class. Good reps only. Not done yet. Not done yet. So अगर मैंने बहुत ऑब्जेक्टिवली अपने पूरे फिजिक को क्रिटिसाइज़ किया एक बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से, तो आई थिंक पिछले 1 साल में जब से हमने 4 डे स्प्लिट पे स्विच किया है आर्म्स के साथ साथ, आई थिंक बैक की डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हुई है। और पास्ट में जब कोई भी एक बिगिनर रहता है, ऐसे कुछ पोजेस होते हैं जिन पोजेस में आप हमेशा अच्छे दिखते हो। दीज आर पोजेस दैट यू कैन रिलाई ऑन। जब मैं एकदम स्किनी सा पतला सा लड़का था तब मिरर में ऐसे आर्म को लेके वो हमेशा अच्छा दिखता था। फिर जब मैं थोड़ा एडवांस्ड हुआ, जब मैं श्रेडेड हुआ, एब्स के फ्रंट पोजेस काफ़ी अच्छे दिखने लगे। पर इस पिछले 1 साल में बैक डबल बाइसेप ये जो पोज है, इट इज़ समथिंग दैट आई कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन। चाहे बैक पम्प्ड है चाहे वो अनपम्प्ड है, बैक डबल बाइसेप हमेशा अच्छा दिखता है। और आई फील लाइक उस पोज में इतने सारे इम्प्रूवमेंट्स बनाना एंड बी एबल टू पुल ऑफ दैट पोज, उसका पूरा क्रेडिट मैं अपने सिंपल बैक ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को देता हूँ। और मेरी ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स आई डोंट थिंक 3-4 सालों में बदले हैं। अगर आप कुछ सालों पहले के बैक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखोगे, आई हैव बिन प्रीचिंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। मैं बैक ट्रेनिंग को बिल्कुल ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करता। आई नो बैक एज अ वॉल्यूम सरफेस एरिया वाइज एक बहुत लार्ज मसल ग्रुप है और ऐसा लग सकता है कि बैक को टारगेट करने के लिए बहुत अलग अलग वेरिएशंस की ज़रूरत पड़ेगी। बट आई थिंक एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल लगाने से आपकी पूरी बैक हिट हो सकती है। और कौन सा वर्टिकल पुल और हॉरिजॉन्टल पुल चूज़ करें ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मैं लकीली इवॉल्व जैसे जिम में जाता हूँ जहाँ पर बहुत अच्छे हैमर स्ट्रेंथ मशीन्स अवेलेबल है, इसीलिए मैं हैमर स्ट्रेंथ लैट पुल डाउन और हैमर स्ट्रेंथ मशीन रो इन दोनों पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता हूँ। बट यू गाइज कैन सी एंड फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। सेकेंडली, किसी ने मुझे पूछा कि मैं अपने ट्रैप्स और फोरआर्म्स के लिए क्या करता हूँ, और मेरी ट्रेनिंग फ़िलोसफी अपने ट्रैप्स और फोरआर्म्स को ग्रो करने के लिए 100% 3D MJ को क्रेडिट जाता है। जेफ एल्बर्ट्स एक गॉड फादर है ऑफ बॉडी बिल्डिंग, उसका ये प्रिंसिपल है कि इनडायरेक्ट स्टिमुलस को क्रेडिट देना चाहिए और हर किसी छोटे छोटे एरिया को आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो जेफ एल्बर्ट्स ने 2 साल पहले एक पोस्ट बनाया था जहाँ पर ही सेड कि उसके ट्रैप की डेवलपमेंट 38 इयर्स ऑफ रोज से मिली है। वो कभी डायरेक्टली श्रग्स नहीं करता, ट्रैप्स को आइसोलेट नहीं करता, पर कोई भी रोइंग मूवमेंट आपके अपर बैक मिड बैक के साथ साथ ट्रैप्स को भी टारगेट करती है। ये लोग अक्सर भूल जाते हैं। सो जस्ट रिमाइंडिंग यू गाइस कि इनडायरेक्ट वर्क को क्रेडिट दो और ऐसे बहुत ओवरलैप्स आएंगे। फॉर एग्जांपल इवन फोरआर्म्स, मैं डायरेक्टली फोरआर्म्स को रेगुलरली ट्रेन नहीं करता,
इनकी जो भी डेवलपमेंट हुई है फोर आर्म्स और ट्रैप्स की, वो सारे इनडायरेक्टली पुलिंग मूवमेंट्स के थ्रू हुई है। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. Not done yet. Good reps only. Not done yet. Not done yet. Partials. What a set. गाइज ये है मसल ब्लेज के आयुर्वेदिक रेंज का एक नया प्रोडक्ट। मसल ब्लेज की जो भी आयुर्वेदिक रेंज है उसका मैं एक बहुत बड़ा फैन हूँ। इस प्रोडक्ट के अंदर एक एंड्योरेंस ब्लेंड है टू हेल्प यू पुश पास्ट योर लिमिट्स। च्यवनप्राश के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स इंक्लूड किए गए हैं जो स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में मदद करते हैं। स्ट्रेस कम होने की वजह से ये रिकवरी बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मसल ब्लेज के इस प्रोडक्ट ने हमारे देश का जो भी एंशिएंट विजडम है उसे मॉडर्न साइंस के साथ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट निकाला है। और ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होने की वजह से सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरली एक्वायर्ड है। ये बोन हेल्थ इंप्रूव करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है और एक डिटॉक्स प्रोवाइड करता है टू हेल्प क्लेंस आवर इंटरनल सिस्टम्स। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हेल्थ बेनिफिट्स पाने के लिए मैं इसका 1 टीस्पून हर रोज कंज्यूम करता हूँ विच कम्स आउट टू रफली 10 ग्राम्स। मुझे सपोर्ट करने के लिए अगर आप चेकआउट पे साकेत 30 इस्तेमाल करोगे तो आपको एक डिस्काउंट भी मिलेगा। इसकी लिंक होगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यार सबसे पहले आप सबको एक हैप्पी रिपब्लिक डे। आज रिपब्लिक डे होने की वजह से हम इवॉल्व ट्रेन करने के लिए नहीं जा सकते। इवॉल्व ने 2-3 दिन पहले उनके रिसेप्शन के जस्ट बाहर एक नोटिस चिपकाई थी स्टेटिंग की 26 की वजह से जिम बंद होगा। इसीलिए हम वहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर मेरी पूरी फिटनेस जर्नी शुरू हुई। ये है द कोरिंथियंस क्लब। ये एक ऐसी जिम है जिसके ऊपर आई थिंक मैं ज़िंदगी भर डिपेंड कर सकता हूँ। होटल जिम होने की वजह से इनके ऐसे कुछ पॉलिसीज़ नहीं रहते कि अगर नेशनल हॉलिडे है, इंडिपेंडेंस डे हुआ, रिपब्लिक डे हुआ, गांधी जयंती हुई, ऐसे पब्लिक ओकेजन डेज़ पे उनकी जिम भी खुली रहती है। एंड इट मेक सेंस। अगर आप किसी होटल में रहने के लिए जाते हो तो जिम एक ऐसी फैसिलिटी है जो पूरे साल खुली रहेगी
अनलेस जिम का कुछ रेनोवेशन चल रहा है, बट इवन व्हेन दैट इज़ गोइंग ऑन उन्होंने सब कुछ अच्छे से मैनेज किया है और जिम बंद एज सच कभी नहीं हुई है। रिगार्डिंग येस्टरडेज ट्रेनिंग सेशन, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा गया, बट टूवर्ड्स द एंड जैसे 7:30-8 बजने लगे, क्राउड इतना ज़्यादा आने लगा कि जिम में एक टाइप का केओटिक एनवायरनमेंट बन गया। इसीलिए हमें शूट करने के लिए इतनी जगह नहीं मिली। केबल स्टेशंस तो छोड़ो, वो मिला ही नहीं। इसीलिए मेरा ओरिजिनल प्लान था कि हम जहाँ पर यूजुअली वेटेड पुलअप्स करते हैं, केबल स्टेशन के एग्जैक्टली ऊपर की पुलअप की अटैचमेंट, उसके लिए मैं ऑलमोस्ट 10-12 मिनट रुका था, पर फ्री ही नहीं हो रहा था। आई थिंक 7-8 लोग एक टाइम पे ऑल्टरनेट कर रहे थे। इसीलिए वी डिच दैट और हमने लैट पुल डाउन के 3 सेट, मशीन रो के 2 सेट और पुल ओवर का 1 सेट, ऐसे बैक के टोटल 6 सेट्स लगाया। रेड हेल्स के 2-3 सेट लगाया और फिर मैंने अवधूत को घर पे भेज दिया, बिकॉज सचमुच बहुत केओटिक हो रहा था और म्यूज़िक भी काफ़ी लाउड था। जब मैं टीनेज डेज़ में शाम को जिम जाता था, मुझे एग्जैक्टली उस टाइप की वाइब आई। एंड ऑनेस्टली आफ्टर ग्रोइंग अप मैं जिम सुबह ही जाता रहा हूँ कंसिस्टेंटली, और सुबह जो क्राउड आता है वर्सेस शाम को जो क्राउड आता है, दे आर कम्प्लीटली 180 डिग्रीज डिफरेंट। सुबह मुझे ज़्यादा मच्योर लोग मिलते हैं, 25-30 या समटाइम्स इवन जो अपने 40s में है, मैं उनसे बहुत बातचीत करता हूँ। इसीलिए उसकी मुझे बहुत आदत हो गई है एंड उनके साथ ऐसे असली कॉन्वर्जेशंस होता है। एंड आई रियली लाइक स्पेंडिंग टाइम विद पीपल हु आर मोर एक्सपीरियंस दैन मी इन लाइफ। पर शाम का क्राउड बहुत ही अलग था। ऐसे लग रहा था कि किसी ने मुझे एक म्यूज़िक फेस्टिवल के अंदर छोड़ दिया है। सो दैट वाज अ प्रिटी कूल एक्सपीरियंस। पर रिपब्लिक डे आज हम आर्म्स को ट्रेन करेंगे। कल सोचो ना, हमने शाम को वर्कआउट लगाया, 8 बजे हमारा ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हुआ, 8 साढ़े 8, और आज हम उठ के 12 घंटों के बाद आर्म्स लगाने वाले हैं। थोड़ा सा लेट उठे बिकॉज रिलेटिव्स वो सब आए थे, तो वॉज स्पेंडिंग अ लिटिल टाइम विद देम। और इसके बाद भी ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होने के बाद हम मोस्टली बाहर जाएंगे, थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। कल वापस घर आने के बाद रिलेटिव्स आ गए थे, पर वर्कआउट के बाद मैं इतना थक गया था और फूड कम होने की वजह से सोशलाइज़ करने के लिए इतनी एनर्जी नहीं थी। सो वी विल स्पेंड टाइम विद देम टुडे। ये प्री वर्कआउट पीता है, होप करते हैं कि जिम खाली है, यूजुअली खाली होगा, स्लाइटली लेटर देन यूजुअल, 10:30। सो प्री ख़त्म करते हैं और एक मस्त आर्म सेशन लगाते हैं। Not done yet. Not done yet. Not done yet. Not done yet. इन अ वे मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज रिपब्लिक डे पे आर्म डे आया। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ
बिकॉज मेरे लिए आर्म्स एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन है जो मैं सबसे कम इक्विपमेंट के साथ और किसी भी ट्रेनिंग एनवायरनमेंट या जिम में लगा सकता हूँ। ये बात मैंने बहुत स्ट्रांगली रोजिएट हाउस में नोटिस की जब हम प्रेप के स्टार्टिंग में दिल्ली गए थे 3-4 दिनों के लिए। तब लकीली उस होटल जिम में मेरा आर्म डे ही था एंड देन आई रियलाइज़ कि एक अच्छा खासा आर्म वर्कआउट लगाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत रहती है, और उनमें से एक चीज़ आई डोंट थिंक नेसेसरी है, बट अगर होती है देन इट विल बी बेनिफिशियल। वो है एक केबल स्टेशन। देखो, केबल स्टेशन होगा तो मैं अपने पूरे ट्राइसेप की ट्रेनिंग उसी पे लगा सकता हूँ। अगर आप मेरे पिछले 8 या 9 महीने के आर्म डेज देखते आ रहे हो, उनमें से ट्राइसेप्स की पूरी ट्रेनिंग एक केबल मशीन पे हो सकती है। केबल्स इसीलिए बिकॉज ट्राइसेप्स के जो फंक्शंस होते हैं वो दोनों फंक्शंस मैं एक केबल स्टेशन पे ट्रेन कर सकता हूँ। फंक्शन नंबर 1 है एक पुश डाउन मूवमेंट, जो सिंगल आर्म पुश डाउन हो सकती है, रोप के साथ हो सकती है, बार के साथ हो सकती है। एट द एंड ऑफ द डे ये सारे मूवमेंट्स एक ही कैटेगरी में आते हैं, विच इज़ अ पुश डाउन। और ट्राइसेप का दूसरा फंक्शन प्लस उस अच्छे खासे लॉन्ग हेड को टारगेट करने के लिए एक ओवरहेड एक्सटेंशन मोशन। उसमें मेरी पर्सनल फेवरेट सिंगल आर्म बिहाइंड द नेक ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन है, पर आज शायद मैं रोप को लेके दोनों आर्म्स को सेम टाइम पे ट्रेन करूँगा जस्ट सो दैट थोड़ा सा टाइम बच सके, पर उससे ट्राइसेप की टेक्निकली पूरी ट्रेनिंग हो जाती है। 3 पुश डाउन्स, 3 ओवरहेड एक्सटेंशंस। और बाइसेप्स के लिए अगर मेरे पास सिर्फ एक केबल स्टेशन है तो मैं केबल कर्ल के 6 हार्ड सेट्स लगा के बाइसेप की ट्रेनिंग ख़त्म कर सकता हूँ। बाइसेप्स तो ट्राइसेप्स से और भी ज़्यादा सिंपल हो गया। बाइसेप का टेक्निकली सिर्फ एक फंक्शन होता है, वो है कि मेरे आर्म को एक स्ट्रेट पोजीशन से एक बेंट पोजीशन तक लेके आना। सो उसे मैं किसी भी टाइप के रेजिस्टेंस से कंप्लीट और अचीव कर सकता हूँ। और अगर लेट्स से केबल स्टेशन है ही नहीं, सिर्फ डंबल्स है, और भी सिंपल, मैं ओवरहेड एक्सटेंशन के 6 से 8 सेट्स लगाऊंगा। अभी प्रेप चल रही है इसीलिए क्लोजर टू 6, क्योंकि रिकवरी इतनी अच्छी नहीं है। और बाइसेप्स के लिए डंबल कर्ल के 6 सेट। सो उससे हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हो सकता है। Not done yet. Not done yet. Partial. Not done yet. Partials. सो थोड़ा सा रेस्ट टाइम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडियन बॉडी बिल्डिंग में आई डोंट नो व्हाई, पर ऐसा एक स्टिग्मा है कि जितना कम आप रेस्ट करोगे उतनी ज़्यादा आप बीस्टली बन जाओगे। इंडियन फिटनेस में 60 सेकेंड रेस्ट, 90 सेकेंड रेस्ट, ये अननेसेसरी हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग, ऐसे मिथ्स बहुत सारे हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही लॉजिकल तरीके में मेरी ट्रेनिंग फ़िलॉसफी इसके पीछे क्या है वो समझाता हूँ। अगर मैं एक बारबेल बेंच लगा रहा हूँ और मैं एक ऑल आउट सेट हम जैसे ट्रेन करते हैं फेलियर तक, बियॉन्ड फेलियर, थोड़े से पार्शल्स, ऐसा अगर एक ख़तरनाक सेट लगाऊंगा, लेट्स से 100 kgs के साथ मुझे ऑल आउट ऐसे 8 रेप्स मिलते हैं विद अ फ्यू पार्शल्स,
तो क्या 1 मिनट के बाद मेरी ब्रेथ, मेरे पैक्स के अंदर का ATP ये सब वापस आने वाला है? क्या सिर्फ 1 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं वापस उस टॉप सेट के वेट को या अपने अगले सेट को अपना 100% ट्रेनिंग परफॉर्मेंस दे पाऊँगा? आई डोंट थिंक इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा है जो सिर्फ 60 सेकेंड्स ऑफ रेस्ट के बाद अपने सारे एनर्जी रिजर्व्स को वापस रिस्टोर करके अगले सेट को फुल इंटेंसिटी दे सकता है। सो अगर आपको मैं जिस प्रकार ट्रेन करता हूँ उस टाइप की ट्रेनिंग पसंद है तो कम से कम 3 से 5 मिनट तक रेस्ट करो। इससे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम वापस आ जाएगी, ATP वापस आ जाएगा और आप साइकोलॉजिकली अपने अगले सेट को उतने लेवल ऑफ इंटेंसिटी तक पुश करने के लिए रेडी हो जाओगे। मैं इन सेट्स के बीच में 1 मिनट या 2 मिनट के लिए रेस्ट नहीं कर रहा। मैं हर सेट होने के बाद बैठ रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, आई एम मेकिंग श्योर आई एम हाइड्रेटेड और मैं खुद को अगले हार्ड सेट के लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर आप 90 सेकेंड्स के पहले एक सेट को अप्रोच करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मैं वो बिल्कुल नहीं कह रहा, बट जस्ट बिकॉज समथिंग वर्क्स डजंट मीन दैट समथिंग बेटर। ये एक कोट है जो मैंने रिसेंटली बहुत कॉन्टम्पलेशन, बहुत थिंकिंग करके आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन। सो आराम से बैठ जाओ यार, जल्दी क्या है। हमें जिम के अंदर पर मसल ग्रुप सिर्फ 5 से 6 हार्ड सेट्स लगाने हैं, तो घाई क्यों कर रहे हो? मराठी यस, घाई गड़बड़। आराम से बैठ जाओ, कैच योर ब्रेथ, मेक श्योर यू आर रेडी और फिर जाके अगले सेट को 100% दो। सो ट्राइसेप्स की ट्रेनिंग हो गई है। वो जो भी ओवरहेड एक्सटेंशंस थे, आई लव्ड देम। मैं रेगुलरली अपनी ट्रेनिंग में उन्हें इंक्लूड करने वाला हूँ। और एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है, दोनों आर्म्स सेम टाइम पे करने की वजह से मैं बेसिकली 50% टाइम सेव कर रहा हूँ, क्योंकि सिंगल आर्म लगाते समय मैं पहले इस आर्म को करता हूँ फिर इस आर्म को करता हूँ। सो इट एंड्स अप टेकिंग डबल द अमाउंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक हम 3 पुश डाउन और 3 रोप ओवरहेड एक्सटेंशन ऐसे ट्राइसेप्स के 6 हार्ड सेट्स अगले आर्म डे से लगाएंगे। पर अभी हम बाइसेप की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम टॉप वेट के आधे वेट के साथ एक वार्म अप सेट लगाने वाले हैं, जिससे मेरे रिस्ट, मेरे फोरआर्म्स और मेरे बाइसेप्स अच्छे से वार्म अप हो सकेंगे। सो 10 kg के साथ एक वार्म अप सेट और फिर 20 kg के साथ एक हार्ड हाई क्वालिटी सेट। Not done yet. Yeah. 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 सो थर्ड सेट हम वेट थोड़ा सा कम करेंगे और 17.5 के साथ ये आखिरी डंबल कर्ल का सेट लगाएंगे। और उसके बाद हम थिंकिंग वहाँ पर एक प्रीचर कर्ल मशीन है, हम बचे हुए 3 सेट्स वहाँ पर लगा सकते हैं। बट 1 हार्ड सेट Not done yet.
टोस्टेड। Not done yet. आई एम सॉरी अगर आप इस बॉलीवुड म्यूज़िक से थोड़ा पक गए हो। मेरा तो फुल ब्रेन फ्राई हो गया है। जब मैंने एंटर किया उन्होंने थोड़ा सा अच्छा म्यूज़िक लगाया था, मेलोडिक ट्रांस टेक्नो, पर फिर बॉलीवुड। कॉन्ट्रास्ट बहुत सही है। मैं यहाँ पर 100% इंटेंसिटी दे रहा हूँ। आई एम ग्रंटिंग इनसाइड द माइक और बैकग्राउंड में मैं तेरा बॉयफ्रेंड चल रहा है। वो जो भी गाना है ना, वो वाला। सो प्रीमियर प्रो में एक इफ़ेक्ट है जिसका नाम डी नॉइज़ है। तो हाई चांसेस है अगर यूट्यूब ने इन गानों का कॉपीराइट पकड़ लिया, मुझे वापस वीडियो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। पर जो भी कॉपीराइटेड क्लिप्स है उन पे डी नॉइज़ का इफ़ेक्ट ड्रैग करके लाइट और हैवी नॉइज़ रिडक्शन, इन दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर वापस 4K में ओवरनाइट एक्सपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो प्लीज़ यूट्यूब हैव सम मर्सी। Good reps only. Not done yet. Not done yet. Partial. एक और. या नेक्स्ट सेट वेट थोड़ा कम करेंगे। Not done yet. Not done yet. ड्रॉप सेट बस मज़े के लिए। लास्ट सेट कमेंट करो। क्लास। ट्राइसेप के 6 सेट, बाइसेप के 6 सेट। शोल्डर्स ट्राइशंस काफ़ी फ्रीकी लग रहा है आजकल। सिंगल डिजिट। माय गॉड, सारा फेदरिंग, फाइबर्स, ट्राइशंस सब दिख रहा है। वेस्ट कितनी छोटी हो गई है देखो। नाइस। वाओ, ट्राइसेप फेदरिंग किस किस को दिख रही है? रेड एलपी पॉप हो रहा है। क्लास यार।